हरिओम नारायण हरि। आप सब लोग स्वस्थ हों, व्यस्त हों, मस्त हों, इसी कामना के साथ, इसी इच्छा के साथ, इसी मंत्र के साथ आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में हार्दिक सकारात्मक स्वागत है। अब हम देखते हैं कि माँ आज क्या आशीर्वाद देती हैं। कार्ड मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। पहला कार्ड, पहला कार्ड ये कह रहा है कि आप अपने इमोशंस को पूरी तरह से व्यक्त ना करें, थोड़ा व्यक्त करें, ज्यादा नहीं। ये कार्ड इस बात को कह रहा है। और दूसरा ये कह रहा है ये कार्ड कि आप अपने इमोशंस को कम एक्सप्लोर करें, लेकिन अपनी इमोशंस और अपनी इंट्यूशन अपने लिए उसको जरूर सुनें। अपने लिए अपनी इंट्यूशन और इमोशंस दोनों को बहुत ध्यान से सुने। पहला कार्ड ये कह रहा है। अब देखते हैं दूसरा कार्ड क्या कह रहा है। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपका अध्यात्म में, स्पिरिचुअल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप भौतिकता से आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ रहे हैं, जो कि इतना आसान नहीं होता, कठिन होता है। ये काम बड़ा कठिन होता है, भौतिकता से अध्यात्म की ओर आना। ये जितना देखने में आसान लगता है उतना होता नहीं है। तो वही आपके साथ आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जिसमें आपको कई तरह की डिफिकल्टीज आ रही हैं, आपको कई तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं। क्योंकि जब हमें ऊपर उठना होता है तो तकलीफ तो होती ही है, क्योंकि ढलान बहुत आसान होती है, उतरना बड़ा आसान होता है नीचे को। लेकिन जब हमें ऊपर उठना होता है तो उसमें परेशानी तो आती ही है, और वही आपके साथ हो रहा है। और आगे क्या कह रहा है ये कार्ड? सिंबॉलिक बोल रहा है। ये कार्ड सिंबॉलिक बोल रहा है कि जब हम एक चीज को छोड़ते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं तो ये डेथ नहीं है, ये चेंज है। ये डेथ नहीं है, ये चेंज है, जिसे केवल और केवल वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो इस प्रोसेस से गुजरता है। दूसरा नहीं समझ सकता। लेकिन ये जो चेंज है, ये आपके लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी ला रहा है। अब ये देखना होगा कि वो अपॉर्चुनिटीज किस तरह की है। अब तीसरा कार्ड क्या कह रहा है?
क्योंकि कार्ड्स जो है वो कई तरह की बात करते हैं। तो अगला कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि वो तो अध्यात्म की बात कर रहा था, ये कार्ड लवर्स की बात कर रहा है कि जो सिंगल हैं उनकी शादी होने के योग हैं। जो सिंगल्स हैं उनको लाइफ पार्टनर मिलने की पूरी उम्मीद है, पूरे सरकमस्टांसेस बने हुए हैं। बस आपको थोड़ा मेहनत करनी है और आपको अपना जीवन साथी मिलेगा। क्योंकि ये कार्ड कह रहा है कि आपका एनकाउंटर होगा अपने सोलमेट से, मतलब आपकी मुलाकात होगी अपने सोलमेट से। ये कार्ड इस तरह की बात आपके लिए कह रहा है। इसके आगे क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहे हैं कि एक नए रिलेशनशिप की बिगनिंग हो रही है, एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है। आप अपना कदम एक नई दुनिया में रखने वाले हैं, क्योंकि ये कार्ड भी चेंज की बात कह रहा है और ये कार्ड भी चेंज की बात कह रहा है। जिस व्यक्ति की जैसी मानसिक स्थिति होगी वैसा चेंज होगा। मेरी बात समझिएगा जो मैं कहना चाह रही हूं। आपका कमिटमेंट होगा मैरिज के लिए, पार्टनरशिप के लिए, दोनों चीज के लिए आपका कमिटमेंट होगा। अगला कार्ड ये कह रहा है अगला कार्ड ये कह रहा है कि इस वक्त प्रेजेंट में, इस समय प्रेजेंट टाइम में आपको आपकी जो पोटेंशियल है, जो आप में योग्यता है, जो आपका पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली आपके आइडियाज, आपकी मोटिवेशन जो भी आपको है, कहीं से भी है, जैसे भी है, या आप स्वयं ऑटो सजेशंस देते हैं, उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होगा। अब जो चेंज हो रहा है उस चेंज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होगा। क्योंकि एक नया पाथ खुल रहा है आपके लिए, एक नया रास्ता खुल रहा है आपके लिए, जिसमें आप रिसीव करेंगे कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, मतलब कई ऐसी सुअवसर आपको प्राप्त होंगे जिसमें आप उन अपॉर्चुनिटीज को कैश करके अपने को एस्टेब्लिश कर पाएंगे, अपने को एक मजबूत दिशा और दशा दोनों चीजें दे पाएंगे और अपने हाईएस्ट सेल्फ पर होंगे, अपने हाईएस्ट सेल्फ पर होंगे। ये कार्ड इस बात को कह रहा है। अब अगला कार्ड क्या कह रहा है देखते हैं। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप अगर किसी चीज को अटेंशन दें, महत्व दें, तो वो अपने ड्रीम्स को, जो आपने सपना देखा है, जो आपके ड्रीम्स हैं, उसको आप इस समय इम्पोर्टेंस दें, अटेंशन दें। और क्या करें आप कि जो आपकी इंस्टिंक्ट है, जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आपको अंदर से अनुभव में आ रहा है, क्योंकि वो हम दूसरे को बता नहीं सकते हैं, हमें ही खुद को ही अनुभव होता है, उसकी भी बड़ी इम्पोर्टेंस है इस वक्त आपकी लाइफ में। उसको भी जरूर समझिएगा, मैन्यूटली समझिएगा और उसकी फिर अपने सरकमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली व्याख्या करके अपना डिसीजन लीजिएगा। अब मालूम नहीं मैं जो समझाना चाह रही हूँ आप कितना समझेंगे, लेकिन जो आप महसूस कर रहे हैं उसकी व्याख्या भी आपको स्वयं करनी पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं करेगा, क्योंकि दूसरा आपकी बात को ही नहीं समझेगा। आपको क्या अनुभव में आ रहा है, आप क्या समझ रहे हैं, वो आप ही समझ सकते हैं, दूसरा कोई इसमें आपको सहयोग नहीं दे पाएगा। आपको स्वयं ही इसके लिए सहयोग देना होगा।
क्योंकि यूनिवर्स ही आपको ये मैसेजेस दे रहा है इंट्यूटिवली। जो इंट्यूटिवली आपको आ रहे हैं अंदर से विचार या अनुभव में जो आपके आ रहा है, वो यूनिवर्स ही आपको दे रहा है। क्योंकि हर इंसान यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है अपनी सिल्वर कॉर्ड से, तो आपको यूनिवर्स ही इस सब की वो दे रहा है। इसके बाद अगला कार्ड जो कह रहा है वो ये है कि आज तो सारे कार्ड एक ही बात कह रहे हैं कि आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है और आप अपने नई बिगनिंग में नई पोटेंशियल के साथ अपने काम को करने वाले हैं। सारे कार्ड एक ही बात कह रहे हैं, क्योंकि जिनके साथ ये रेजोनेट करे उनके लिए ये सारा एटमॉस्फेयर यूनिवर्स में बना हुआ है। ये क्लियरली समझ में आ रही है बात। और ये कार्ड कह रहा है कि जो आपके काम बनने हैं वो बहुत जल्द बनने वाले हैं, बहुत जल्द बनने वाले हैं। आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन ना लें, क्योंकि आपने अपना 100% दे दिया है। अब आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। अब केवल आप रिसीव कर सकते हैं पॉजिटिविटी को जो अब आ रही है आपके पास। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। गो अहेड, आप बड़े कॉन्फिडेंटली काम करिए और जितनी आज ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा। जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा, जाने दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरो रीडिंग MTR को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हरि ओम नारायण हरि।